बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहे हैं, आज जो चीज़ें आपसे हम बात करेंगे उसका तल्लक भी सानिया नौमई से है और उसका तल्लक तहरीक इंसाफ़ और तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन से भी है। और इसका डायरेक्ट तल्लक जो है वो इस मुल्क की कौमी सलामती के अमूर और इस मुल्क की बका के हवाले से भी है, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने आज मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अदालतों में पेशियाँ थी उनकी, और जो है उन्होंने ज़मानतों की दरख्वास्त की और ज़मानतें उन्हें मिल भी गईं। लेकिन आज जो उन्होंने फिर जैसे कि रूटीन से वो तनकीद का निशाना बनाते आए हैं अपने कौमी सलामती के इदारों को और मुसल्लह अफवाज को, तो आज फिर जो है उन्होंने सहाफ़ियों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो शेयर करने की कोशिश की, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताने की कोशिश की जिससे दोबारा जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा को फ़रोग़ मिल सके और उनकी बात जो है वो आगे पहुंचाई जा सके। लेकिन एक तरफ तो तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन साहब मिन्नतें करते हैं, अपनी बेबसी का इजहार करते हैं कि मैं किससे बात करूं, मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं, मैं आर्मी चीफ़ को पैगाम भिजवाता हूं, मैं फ़लाँ को पैगाम भिजवाता हूं, मैं फ़लाँ को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो उसी तरह इदारों के ख़िलाफ़ हरदा सराई और इदारों को के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो उसी तरह जारी है जिस तरह पहले थी। आज भी उन्होंने जब पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि जी सानिया 9 मई का जो है वो कौन 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 से लोग हैं जिन्हें सानिया 9 मई का फ़ायदा हुआ था। तो फ़ायदा किसको होना था? एक तो उन्होंने फ़ायदा से मुतल्लिक़ क्वेश्चन उठाया और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे फ़लाँ ने बताया या फ़लाँ ने बताया कि उन्हें किस इदारे ने टार्चर किया है और किन किन लोगों ने टार्चर किया है। मामला सिंपल सा है, मामला कोई इतना बड़ी साइंस नहीं है कि दुनिया को समझ ना आए, पाकिस्तानियों को समझ ना आए और पाकिस्तानी अवाम को जो है वो समझने से कासिर हों कि मामला है क्या। यही तहरीक इंसाफ़ के सरबराह थे जो पुल बांधा करते थे पाक फ़ौज और आर्मी चीफ़ और जो है वो ISI चीफ़ के। तो यही वो तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन थे जिन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अपनी तकरीरों में, अपनी इंटरव्यूज़ में, पार्लियामेंट हाउस में, अपनी मीटिंग में कई दफ़ा जो है वो इतराफ़ कर चुके हैं कि पार्लियामेंट हाउस में कानून साज़ी के लिए बंदे कौन पूरा करता था। कई दफ़ा इतराफ़ कर चुके हैं कि हमारी हुकूमत चलाने के लिए किसका अहम किरदार था और कौन हुकूमत जो है वो चला रहा था। कई दफ़ा इतराफ़ कर चुके हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन सब कुछ जो है वो इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की बका के लिए जो आर्मी चीफ़ अपना रोल प्ले किया करते थे, कमर जावेद बाजवा, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, कभी किसी मुल्क में कभी किसी से जो है वो, तो ये वो चीज़ें हैं जो ढकी छुपी नहीं हैं। और फिर ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये भी स्पीचेज़ हैं, ये भी इंटरव्यूज़ हैं, ये भी जो है वो मीटिंग में इतराफ़ उन्होंने कई दफ़ा किया कि जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए उन्होंने किस किस को आवाज़ दी, किस तरह फ़ौज को बुलाने की कोशिश की, किस तरह फ़ौज को जो है वो दावत दी कि अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए कि एक हुकूमत को निकाल कर मेरी हुकूमत को जो है वो लाया जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड थी। और फिर मामला ये है कि जब सानिया 9 मई हुआ तो किसके कहने पे जो है वो लोगों ने जिना हाउस का रुख किया, किसके कहने पे जो है वो लोगों ने GHQ पर हमले किए, किसके कहने पे जो है लोगों ने पेशावर कैंट और बाकी जो फौजी तनसीबात थीं उन पर हमले किए। मामला ये है कि सिर्फ़ ये पाकिस्तान में ही हुआ है और पाकिस्तान में ही ऐसे वाक़यात हुए हैं, और जिन शरपसंदों को गिरफ़्तार किया गया उनके
वीडियो बयानात, उनके जो अदालतों में जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट्स हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरफ इशारा किया और किन किन के नाम लिए हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड। और फिर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़े मुजालम ढाए जा रहे हैं, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है, तो क्या कभी हमने देखा कि अमेरिका की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है किसी सियासी जमात ने कोई इस तरह की कार्रवाई की हो, फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया हो? क्या कभी यूरोप में किसी सियासी जमात ने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की हरकत की हो? क्या हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, क्या वहाँ की आवाम ने, क्या वहाँ की सियासी जमातों ने, किसी सियासी जमात ने अपने मुल्क पर, अपने मुल्क की फ़ौज पर जो है वो अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए अटैक किया हो? कहीं नहीं हुआ। अगर आप देखें तो तारीख़ उठा के देखें तो कोई भी आपको ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जिस के किसी सियासी जमात ने अपनी सियासी लड़ाई को बचाने के लिए, उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए अपनी फ़ौज को निशाना बनाया हो, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की हो, अपनी फ़ौज पर हमले किए हों। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, और इनका आहिस्ता आहिस्ता जब ये ट्रायल अपनी हतमी मराहिल में दाखिल होना शुरू होंगे तो और चीज़ें वाज़ेह होंगी और इंकशाफात जो है वो सामने आएंगे कि किस तरह ये प्रोपेगेंडा किया गया, किस तरह ये साजिश की गई ज़मान पार्क में बैठ के मामलात को आगे ना बढ़ाया जा सके। फिर इसके साथ साथ आज पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली में वज़ीर दिफ़ा की तरफ से एक करारदाद भी पेश की गई, जिसमें वज़ीर दिफ़ा जो है उन्होंने डिमांड की कि जो सन 9 मई में मुलव्वस शर्पसंद हैं, उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो पार्लियामेंट हाउस ने ये करारदाद जो है वो कसरत राय से मंजूर की, और मंजूर करने के बाद जो है वो जो है कसरत राय के साथ मंजूर करने के बाद मामला को निपटाया गया और ये करारदाद पास कर ली गई। अब न सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट ऑन बोर्ड है, न सिर्फ अवाम जो है वो इस हक़ में है, न सिर्फ शोधा, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर कौन हैं सन 9 मई के, जो विक्टिम भी हैं, जो मुतासिरीन में शामिल हैं, और वो हैं शोधा की फैमिलीज़। और शोधा की फैमिलीज़ की तरफ से, शोधा के बच्चों की तरफ से जो डिमांड की गई कि सन 9 मई के में मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, तो उनकी भी ये डिमांड है। और पाकिस्तान का कानून भी ये कहता है कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना इस मुल्क का भी फ़र्ज़ है, इस फ़ौज का भी फ़र्ज़ है, और इस मुल्क की कौमी सलामती के इदारों का भी फ़र्ज़ है कि वो उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा जो है वो कोई जुर्रत ना कर सके कि वो अपनी ही फ़ौज को फ़तह करने के लिए, अपने ही सियासी मकासद को हासिल करने के लिए ऐसी शर्त संदी कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।